हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग कर रहे थे प्रीमियर प्रो की क्लासेस और ये है प्रीमियर प्रो की क्लास 7। इस क्लास में हम समझेंगे कैसे हमें अपनी टाइमलाइन पे फुटेजेस को लेके आना है, वीडियोस को लेके आना है और जिस क्लिप की हमें जिस टाइम पे नीड है हमें उसे कैसे प्लेस करना चाहिए अपनी टाइमलाइन पे। तो सबसे पहले मैं एक वीडियो ले लेता हूँ और ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ अपने सीक्वेंस पे। जितना वीडियो मुझे चाहिए मैं उतना ही रखूँगा। अभी हम रखते हैं लगभग 1 मिनट का वीडियो और बाकी को हटा दिया अभी मैंने। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट वीडियो लेके आनी है। तो मैं कैसे लेके आऊँगा? सिंपली जैसे मुझे एक और वीडियो चाहिए, मैं इसको ड्रैग करता हूँ और ड्रॉप करके इसके ऊपर ले आया। ये मेरे पास एक और वीडियो आ गई जो कि अब इसके ऊपर आ गई है, जस्ट ट्रैक वीडियो 2 पे, इस वाली लेयर पे। लेकिन जब भी हमें वीडियोस लानी होती है तो क्या सही तरीका है वीडियो को टाइमलाइन पे लाने का? ये एक बेटर तरीका और बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम पूरी की पूरी क्लिप लेके आते हो और फिर यहाँ पे कट करते हैं वीडियोस को। इससे बेटर ये है कि हम अपने सोर्स का यूज़ करें। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और सोर्स पे आ जाऊँगा। जितनी क्लिप मुझे चाहिए मार्क इन और मार्क आउट कर लूँगा। जैसे मुझे क्लिप चाहिए यहाँ से, तो मार्क इन लगाने के लिए मैं आई को प्रेस करूँगा। यहाँ पे आप शॉर्टकट भी देख सकते हो आई, और आउट के लिए ओ को प्रेस। ठीक है, मैंने मार्क इन किया, मार्क आउट किया। मुझे इतनी ही क्लिप की रिक्वायरमेंट है, तो मैं पूरी क्लिप को यहाँ पे लाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं सोर्स पे आराम से देख सकता हूँ, वहां से कट करके यहाँ पे ला सकता हूँ। ये बेटर तरीका है और प्रोफेशनल तरीका है वीडियोस को लाना। यहाँ पे ला के टाइमलाइन पे कट करना एक सही तरीका नहीं है। अब मैं चाहूँ तो ये मैं बीच में आऊँगा, सेंटर में जहाँ मेरी वीडियो, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, इस पे अपना लेफ्ट क्लिक करता हूँ और ड्रैग करके यहाँ पे लेके आता हूँ, तो देखोगे आप ऑडियो और वीडियो, जो मार्क इन और मार्क आउट किया था उसकी ऑडियो प्लस वीडियो दोनों यहाँ पे आ चुकी हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हमें सिर्फ ऑडियो चाहिए या सिर्फ वीडियो चाहिए। उस केस में अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ, डिलीट की प्रेस करके। तो यहाँ पर देखिए ड्रैग ओनली वीडियो, तो यहाँ पे सिर्फ वीडियो ड्रैग होके आई है। और अगर मुझे ये नहीं चाहिए, सिर्फ ऑडियो चाहिए, तो ड्रैग ओनली ऑडियो भी ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोर्स से अपनी जितनी क्लिप की हमें रिक्वायरमेंट है उतनी क्लिप मार्क इन और मार्क आउट करके ला सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो मुझे समझानी है आपको, वो है ये एरिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे V1 और V2 और V3 यहाँ पे दिया है और एक ये दिया है। तो ये है हमारा सोर्स पैचिंग को इंसर्ट करने का, मतलब जो हमने सोर्स में से कट की है क्लिप उसको यहाँ पे पैच करने के लिए। तो अगर हमने वीडियो 1 को सेलेक्ट किया है, V1 को, तो अभी पैचिंग इसी वाले ट्रैक पे होगी। अब पैचिंग कैसे होती है, क्या होती है पैचिंग, इसको समझिए आप। जैसे यहाँ पे मुझे इंसर्ट का और ओवरराइट का ऑप्शन दिख रहा है। इंसर्ट के लिए मुझे कॉमा दबाना है और ओवरराइट के लिए मुझे डॉट दबाना है। आपको शॉर्टकट भी दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में। तो अगर मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ, अभी आप देखिएगा वीडियो 1 पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, V1 पे। ये सोर्स को है, ठीक है, ये सोर्स को टारगेट करने का तरीका है पैचिंग करने के लिए। सोर्स पैचिंग फॉर इंसर्ट एंड ओवरलैप, ओवरराइट सॉरी। ठीक है, तो हम इंसर्ट अगर करते हैं तो आप देखो हमने किसको सेलेक्ट कर रखा था, V1 को, तो हमारी पैचिंग कहाँ पे हुई, V1 पे पैच हो गया। ठीक है, और ये हमने क्या किया था, इंसर्ट किया था, तो मतलब ये क्लिप जो थी ऑटोमेटिक कट हो गई इस जगह पे, और हमारी कट होने के बाद वो वाली चीज़ इंसर्ट हुई और जो हमारी नेक्स्ट कटी हुई क्लिप थी वो इसके आगे आ गई। ठीक है, और हमारा ऑडियो 1 सेलेक्टेड था, ये वाला ट्रैक। ठीक है, तो जो पैचिंग इस नीचे हुई है वो इस वाले ट्रैक पे हुई। अगर मान लीजिए मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, कंट्रोल Z। ठीक है, अब मैंने V1 ये पैचिंग का लिए,
चूज़ किया है और A1 ये पैचिंग के लिए चूज़ किया है। अगर मैं इस समय इंसर्ट करता हूँ तो ऑडियो भी देखिए इसी जगह पे इंसर्ट हुई और हमारी वीडियो भी इसी ट्रैक पे इंसर्ट हुई। लेकिन अगर मुझे चाहिए हो कि मैं वीडियो को इस ट्रैक पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, ऑडियो को इस ट्रैक पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने अपने पैचिंग के सोर्स लेयर्स को सेलेक्ट कर लिया, ट्रैक्स को सेलेक्ट कर लिया। ये मेरा है ट्रैक, एक ये ट्रैक है वीडियो के लिए। अब मैं इंसर्ट करूँगा तो आप देखो जो मेरी पैचिंग हुई है, एक तो V1 वाली ये वाली लेयर पे हुई है और एक इस वाली और लेयर पे हुई। लेयर मतलब मेरा कहने का मतलब ट्रैक पे हुई है। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंसर्ट। अगर मैं ओवरलैप करता मान लीजिए, ठीक है, ओवरलैप कर लेता, ये हो गया ओवरलैप के लिए। अगर मैं ओवरलैप करता हूँ तो ये इसके जस्ट ऊपर आ जाएगी, इसको कट करके सेपरेट नहीं करेगा। ठीक है, अगर इन केस मैं इसी पे कर लेता, ठीक है, कंट्रोल Z, अब मैं ओवरलैप करूंगा तो क्या हुआ, जो कट हुआ, जो इस पार्ट में वीडियो का एरिया था वो हमारा डिलीट हो गया, ऐसा समझिए चला गया यहाँ से। ठीक है, और उसी के ऊपर इसने ओवरलैप कर दिया है। ठीक है, एक और चीज समझते हैं, अगर हम सिर्फ वीडियो को ही लेके आना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से ऑफ कर देंगे इसको। यहाँ पे कोई भी ऑडियो में देखिए कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। अगर मैं ऑडियो में कोई भी नहीं सेलेक्ट रखूंगा अपनी पैचिंग के लिए ट्रैक, तो फिर क्या होगा, अब मैं अगर ओवरलैप करूंगा तो सिर्फ हमारा देखिए अब क्या आया, सिर्फ वीडियो आया, ऑडियो नहीं आया। सेम अगर मैं सिर्फ ऑडियो करता, वीडियो ना करता, तो पैचिंग किसकी होती, सिर्फ हमारी ऑडियो की। तो ये है पैचिंग वाली टारगेट लेयर। आई होप आप समझ गए हो कि पैचिंग क्या होता है। तो अब हम समझेंगे टारगेटिंग ट्रैक्स। तो ये होते हैं टारगेटिंग ट्रैक्स। अगर आप देखोगे तो ये है टारगेटिंग फॉर दिस ट्रैक। ठीक है, आप कैसे टारगेटिंग ट्रैक्स को करते हैं, जो भी, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने ये वीडियो उठाई और यहाँ से इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। ठीक है, जितना मुझे चाहिए पहली बात तो मैं उतना लेके आता हूँ, ये मैंने मार्क किया और ये मैंने मार्क आउट किया, मैं इतना वीडियो यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसे अभी कंट्रोल X या कंट्रोल C से कॉपी कर लिया और मैं इसे पेस्ट करता हूं तो देखिए आप सेम लेयर पे ये पेस्ट हो रही है, जबकि हमारी टारगेटिंग वाली लेयर जो है वो हमेशा सबसे लोएस्ट होती है। मतलब अगर सारी सेलेक्टेड है, सारी जितनी भी है V1 V2 V3 अगर सब पे चेक्ड है तो सबसे लोएस्ट वाली होती है, लेकिन ये लोएस्ट वाले को नहीं ले रहा है। अगर मैं कंट्रोल V करता हूँ उसे सेलेक्ट करके भी, तो भी ये जिस लेयर से मैंने कॉपी किया तो उसी पे पेस्ट करता है। ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीज़न है। पहले तो आप यहाँ पे आओगे फाइल्स पे, सॉरी एडिट पे, या कीबोर्ड शॉर्टकट है, कीबोर्ड शॉर्टकट में आप आओगे, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, मॉडिफाई करना है हमें, कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ पे वी को प्रेस किया, और कंट्रोल वी जब आपने प्रेस किया तो आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पेस्ट टू सेम ट्रैक। ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। अब मेरा जो है टारगेटिंग ट्रैक काम करने लगेगा, तो अब ओके कर दिया। अब मैंने क्या है, अब मैं पेस्ट करता हूं कंट्रोल V, तो ये जिस लेयर को मैंने टारगेट किया था V1 को टारगेट है, क्योंकि सारी चेक्ड है, तो सबसे लोएस्ट क्या है V1, तो देखिए ये V1 पे पेस्ट हो गई। ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं करता, V2 को टारगेट करता, तो अब V2 पे ये पेस्ट होगी। फिर अगर मैं V2 पे नहीं V3 पे करना चाहता तो ये V3 पे पेस्ट होगी। सेम अगर V4 होती तो मैं जिसको भी टारगेट बनाऊंगा ये उस लेयर पे पेस्ट होगी ये। ठीक है, और जब सारे चेक्ड होते तो सबसे लोएस्ट वाले पे हमेशा होता है। ये सारे चेक्ड थे तो सबसे लोएस्ट वाली ट्रैक पे होगा, ये लोएस्ट ट्रैक था तो इस पे पेस्ट हुआ। अगर मैं चाहता हूं कि ये वीडियो 2 3 पे हो तो मैं इसको टारगेटिंग करता हूं, इसको टारगेट करता हूं। ठीक है, टारगेटिंग ट्रैक मेरा ये वाला हो गया। अब मैंने ये कर रखा है तो कंट्रोल भी इस वाली लेयर पे पेस्ट हुआ। सेम हम ऑडियोज के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऑडियो है और मैंने यहाँ से कट किया इतना ऑडियो एग्जाम्पल के लिए, और मैं इसको सिर्फ एक ट्रैक 3 पे रखना चाहता हूँ, तो मैं इन सबको अनचेक कर दूंगा। अब मैं कंट्रोल V अगर करूंगा तो ये ट्रैक 3 पे आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टारगेटिंग कैसे करते हैं, टारगेटिंग ट्रैक्स को कैसे यूज करते हैं।
ठीक है। अगर आपके में टारगेटिंग ट्रैक्स को नहीं काम हो रहा है, वो सेम लेयर पे पेस्ट हो रहा है, उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपनी वीडियोस को सीक्वेंस में लेके आते हैं और कैसे हम क्लिप्स को कट करके ला सकते हैं मार्क इन और मार्क आउट की हेल्प से, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे ओवरराइट कर सकते हैं, कैसे टारगेट पैचिंग कर सकते हैं, ठीक है? और कैसे हम टारगेटिंग लेयर्स को सेलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आगे और एडवांस धीरे-धीरे सीखेंगे। आई होप आपको ये भी क्लास अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में जो प्रीमियर प्रो और वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं। बाय बाय।